नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सबके सामने मैंने द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल लगा रखा है, आप सबको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 31 किल्ड एज डोनाल्ड ट्रंप लॉन्चेस लार्ज स्केल स्ट्राइक्स ऑन यमन्स हूतीस। कुछ और आर्टिकल्स हैं, जैसे कि ये डेक्कन हेराल्ड का आर्टिकल है और यहाँ पे भी सेम चीज़ ही आपको दिख रही होगी। ट्रंप लॉन्चेस लार्ज स्केल स्ट्राइक्स ऑन यमन हूतीस एट लीस्ट 9 किल्ड। तो एक्चुअली में हुआ क्या है यहाँ पे, है ना, और इस सब का हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। हुआ ये है कि अभी पिछली रात, मान लीजिए पिछली रात हुआ ये कि खबर आई कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर दिए कि आप जो यमन में हूतीस रेबल्स हैं इन पर आप अटैक करें और इन पर जो स्ट्राइक्स वगैरह हैं वो की जाएं। तो इसके बाद हुआ क्या कि लार्ज स्केल पर बहुत ज़्यादा स्ट्राइक की गई। किसके द्वारा? यूएस के द्वारा। और यहाँ यूएस ने अपना एडी से लेकर सर तक का दम ऐसा आजमा लिया था यहाँ पर। मतलब कैसे? अब मैं ईडी से लेके सर तक का दम बात कर रहा हूँ तो आप लोग कह रहे होंगे कि कैसे। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे उनके नेवी इन्वॉल्व थी, एयरफोर्स इन्वॉल्व थी और उनकी जो सबमरीन्स है वो भी इन्वॉल्व थी। तो बेसिकली तीनों तरफ से अटैक हो रहा था हूती रिबल्स पर यहाँ पर। और अब मैं आपसे ये आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली में यमन में जो हूती रिबल्स हैं इन पर अटैक क्यों कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने ऐसा क्या कर दिया अभी अचानक से? अभी आप सबको नज़र आ रहा होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बेसिकली वॉर वगैरह रुकवाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए हम मैप पर आ गए हैं ना, कि हम और अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ पाएँ। यहाँ पे आपको यूनाइटेड स्टेट्स नज़र आ रहा है और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ कहीं पर है यमन, ये है यमन। तो हुआ ये कि एक्चुअली में कल रात को जो यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनने ऑर्डर दिया कि आप जो भी स्ट्राइक्स वगैरह हैं या जो भी ऑपरेशन वगैरह हैं वो यमन के हूती रेबल्स पर किए जाएं। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो जो यहाँ से जो रेड सी है, ये जो रेड सी है आप सबको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये सुएज कैनाल वाला रेड सी, और ये गल्फ ऑफ एडन है और ये हमारा अरेबियन सी। तो यहाँ से जो शिप्स वगैरह निकलती हैं, जैसे यूरोप से और एशिया तक कनेक्ट करने का जो शॉर्टकट है, ऐसा शॉर्टकट ही कहेंगे हम इसे, क्योंकि यहीं से ही जो ग्लोबल ट्रेड होता है उसका 15% यहीं से ही होता है। जो ग्लोबल ट्रेड होता है एज शिप्स के मीडियम या शिप्स के द्वारा, वो यहीं से ही होता है। तो यहाँ पे, और ये है यहाँ पे यमन और यमन में एक्चुअली में है क्या कि यमन में जो ये आधा यमन है, यहाँ से इस एरिया पे हूती रिबल्स का कब्जा है और इस जगह पे है जो वो यमन की सरकार का कब्जा है। और यहाँ पे जो सरकार है उसको सपोर्ट करता है सऊदी अरब, और जो हूती रिबल्स हैं उनको सपोर्ट कौन करता है? ईरान। तो अब अभी हम आएंगे कि हूती रिबल्स एक्चुअली में है कौन, लेकिन सबसे पहले अभी हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि ये जो एयर स्ट्राइक्स वगैरह हैं ये क्यों की गई यूएस के थ्रू। ये इस वजह से की गई क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, आप सबको जो इज़राइल, यहाँ पे जो इज़राइल है और यहीं पे हमास है यहाँ पे। तो हुआ ये कि अक्टूबर 2023 के आसपास आप सबको पता है कि हमास ने अटैक किया था इज़राइल पर। बेसिकली बहुत सारे मिसाइल्स वगैरह से अचानक से इज़राइल पर अटैक कर दिया और बहुत सारे लोगों की वहाँ पर मृत्यु भी हुई थी। जो इज़राइली थे उनकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे मृत्यु हुई थी, और इसकी वजह से जो इज़राइल की सरकार है उसने एक ऑपरेशन शुरू कर दिया हमास के ख़िलाफ़। और जो ये हमास है, इसको कौन कौन बैक कर रहा था, कौन कौन सपोर्ट कर रहा था? एक तरफ से जो इसकी बैकिंग है वो है ईरान से। ईरान इसको बैक करता है, यमन इसको बैक करता है। जो इसका आप यहाँ पे देख पाएंगे सीरिया, लेबनान, यहीं पे कहीं लेबनान है। लेबनान में भी एक ग्रुप है, जैसे ही आप सबको नज़र आ रहा होगा, जैसे यमन में हूती रेबल्स हैं वैसे ही लेबनान में जो ग्रुप है, उनके जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे भी अटैक्स वगैरह हो रहे थे। किसके ऊपर? इज़राइल के ऊपर। तो ये सब लोग बैक कर रहे थे हमास को, है ना। और इसी वजह से ही जो ये यमन में जो ये
इनके हूती रेबल्स हैं ये क्या करते हैं, जो इज़राइल और यूएस और ज़्यादातर जो भी मिलिट्री वेसल हो गए या कमर्शियल व्हीकल वेसल हो गए, जो कि यहाँ पे शिप्स वगैरह होती हैं बड़ी बड़ी, उनको ये लोग परेशान करते हैं या उनके ऊपर मिसाइल्स वगैरह या ड्रोन्स वगैरह से अटैक करते हैं। और ये इन लोगों का कहना है ये इस वजह से ये सब कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली इज़राइल ने क्या किया था कि जो हमास है उसको ब्लॉकेज, जो गाजा पट्टी है उसको ब्लॉक करके हमास के ऊपर ऑपरेशंस वगैरह क्रिएट किए थे या चलाए थे, और बेसिकली वहाँ पे कितने सारे लोग ही जान गई थी। तो ये कह रहे हैं कि हम हमास के थ्रू इज़राइल से इसका बदला लेंगे और हम इसी की तरह ही बदला लेंगे कि जो भी यहाँ से शिप्स वगैरह गुजरेंगी रेड सी से, जैसे कि यहाँ से, तो यहाँ से जो भी शिप्स वगैरह गुजरेंगी चाहे वो इज़राइल की हों, चाहे वो यूएस की हों और चाहे वो यूके की हों, जो ये बेसिकली इनका जो मोटिव है वो ज़्यादातर इज़राइल, यूएस और यूके के आसपास ज़्यादा है कि इनकी जो भी लिंक वगैरह, जो भी शिप्स का लिंक इज़राइल के थ्रू होगा या यूएस के थ्रू होगा या यूके के थ्रू होगा, उन शिप्स को हम बेसिकली परेशान करेंगे या उनको डुबाएंगे। और हुआ एक्चुअली में ये सिंपली कि होने की ये सब बात कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं वहाँ पे, जो कि इतने ज़्यादा वहाँ पे चल रहे हैं अभी, तो अभी तक जो जब से 2023 से जब से ये इज़राइल और हमास की जो लड़ाई हुई है या जो ऑपरेशंस वगैरह क्रिएट की है इज़राइल ने हमास के ऊपर, इसके जब से लेकर अभी तक प्रेजेंट में लगभग 1 दर्जन के आसपास जो हूती रेबल्स हैं वो कमर्शियल शिप्स वगैरह हो गई, उनके ऊपर अटैक्स कर चुके हैं, जहाँ पे बेसिकली बिजनेस वगैरह जाता है या जहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स वगैरह होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो और इसमें से भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसमें से लगभग दो जो बड़े कमर्शियल शिप्स थे उनको जो यमन में हूती रेबल्स हैं इन्होंने मिसाइल्स वगैरह और ड्रोन के थ्रू उनको डुबा दिया या उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। उन शिप्स को जो भी उनके ऊपर आइटम वगैरह होगा वो सबको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पे वो बेसिकली डूब गए वो शिप्स। और जो एक शिप था यहाँ पे, उस शिप्स में क्या किया, इन लोगों ने कब्जा कर लिया कमर्शियल शिप्स में। किसने? हूती रेबल्स ने। हूती रेबल्स ने इस पर कब्जा करने के बाद इसके क्रू के 4 मेंबर्स को मार भी डाला। तो ये सब जब जैसे ही अभी तक इसके पहले जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो जो बाइडन संभाल रहे थे, क्योंकि वो इसके पहले प्रेसिडेंट थे। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए उन्होंने इस चीज़ को देखा और उन्होंने बेसिकली जो बाइडन को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि जो भी आपने एज अगेंस्ट में हूती रेबल्स के ऑपरेशंस वगैरह या आपने एज जवाब वगैरह दिया वो बहुत ही ज़्यादा बेकार था या बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। जो अब हम जवाब देंगे वो एज हूती रेबल्स या तो ये सब करना ही छोड़ देंगे, वरना हम हूती रेबल्स के ऊपर इतने वॉर करेंगे कि हूती रेबल्स बेसिकली पनप ही नहीं पाएंगे। ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप का कहना था और उनकी एक ट्वीट भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है इसी के आसपास। उसका बेसिकली मतलब यही है कि अगर हूती रेबल्स नहीं मानेंगे तो उनको इसका खामियाजा बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम उनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स नेवी से और सबमरीन से अटैक करते रहेंगे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा उनके लिए बहुत बेबसी वाला माहौल हो जाएगा। किसके लिए? हूती रेबल्स के लिए। तो अब हम आते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हूती रेबल्स बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो एक्चुअली में ये जो हूती रेबल्स हैं ये एक्चुअली में है कौन और इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इनका बेसिकली क्या यहाँ पे रोल है। तो हम देखिए, हम आ जाते हैं यहाँ पे कि एक्चुअली में हूती रेबल हैं कौन। तो मैं आपको बता दूँ, हूती रेबल्स को पहले बोला जाता था अंसार अल्लाह के नाम से इनको जाना जाता था। इसके पहले अंसार अल्लाह के नाम से इनको हूती रेबल्स को जाना जाता था यमन में। ये एक एज अ ग्रुप कह लीजिए आप या एज अ संगठन कह लीजिए जो कि रिलीजसी किसको बिलोंग करता है, कौन सी कम्युनिटी को? मुस्लिम कम्युनिटी को सिया मेजॉरिटी इसमें जो भी मेंबर्स हैं या जो भी आप कह लें वो ज़्यादातर सिया मेजॉरिटी ये ग्रुप है। और ये क्या करता है, ये बेसिकली यमन में क्या करना चाहता है, ये पूरे यमन में अपना वर्चस्व को स्थापित करना चाहता है और पूरे यमन को एज कंट्रोल करना चाहता है। यही इसका मोटिव है। और इसको अब आप सबको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, मैंने सिया कम्युनिटी कहा, मेजॉरिटी यहाँ पे सिया कम्युनिटी है। तो यहाँ पे अपने आप आपको समझ में आ गया होगा कि जो ईरान है वो हूती रेबल्स को सपोर्ट क्यों करता है, क्योंकि ईरान जो देश है वहाँ पे भी आपको सिया
मेजोरिटी ही मिलेगी। जो ईरान है वो शिया मेजोरिटी कंट्री है, यहाँ पे जो मेजोरिटी मुस्लिम्स हैं वो शिया कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और इसी वजह से जो ईरान है वो हुती रिबल्स को यहाँ पे सपोर्ट करता है। और उनकी जो इसी वजह से जो यमन में अभी सिविल वॉर टाइप की कंडीशंस बनी रहती है। वहाँ पे अभी तक वहाँ पे कुछ चीज़ें ठीक है ही नहीं बहुत टाइम से। एक तरफ की मान लेते हैं जो ये राइट साइड का पोर्शन है ये वहाँ की सरकार के पास है, जिसको सपोर्ट करता है सऊदी अरब, और जो लेफ़्ट साइड का है इसको सपोर्ट करता है ईरान। तो जो ये लेफ़्ट साइड में जो ये कैप्चर किए हुए हैं यही लोग परेशान कर रहे हैं, यहाँ से जो शिप्स वगैरह जा रही हैं उनको। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है कि हम ये इस वजह से भी कर रहे हैं क्योंकि जो ये ग्लोबल ट्रेड है उसको बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हो रहा है। क्योंकि मैंने आप सबको इसके पहले ही बताया कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ से ट्रेड वगैरह हो रहा है, जो यूरोपियन यूनियन से लेके एशिया में जो ट्रेड वगैरह हो रहा है, इसको जो है एज शॉर्टकट है यहाँ से जो आप देखें स्विच कैनाल से, वरना जो आइटम वगैरह इंपोर्ट या एक्सपोर्ट वगैरह होंगे यूरोप से, वो उनको पूरा यहाँ से पूरा जो अफ्रीका है उसको क्रॉस करने के बाद यहाँ पर जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से उनको ज़्यादा कम पड़ता है, और एज अ कॉस्ट कटिंग भी देखा जाए यार, एज अ ऑपरेटिंग कॉस्ट देखा जाए यहाँ पे तो ये भी बहुत कम है। और यहाँ पे बेसिकली बिलियंस ऑफ डॉलर बचते भी हैं यूरोप और एशिया के ड्यू टू सुएज कैनाल। यहाँ से इस रास्ते से बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, और यहीं पे ही जो ये यमन है यहीं पे ही हुती रिबल्स मचा रहे हैं आतंक। तो इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ये कहा कि हम बेसिकली ग्लोबल ट्रेड को एज सिक्योर करना चाहते हैं, इसी वजह से हम हुती रिबल्स के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं या उनके ऊपर एक्शंस वगैरह लिए जा रहे हैं हमारी तरफ से। और इसके बाद उन्होंने एक चीज़ और कही कि जो हुती रिबल्स हैं ये क्या करते हैं, ये जो अमेरिकन फ्लैग वाली शिप्स होती हैं, जब से ये वॉर वगैरह चल रही है 2023 से, एक भी अमेरिकन शिप वहाँ से अच्छी तरह से नहीं निकल पाई कि बिना अटैक की कोई निकल गया हो वहाँ से। तो हुती रिबल्स क्या कर रहे हैं, वो अमेरिकन शिप्स को भी टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो कैसी भी शिप हो, चाहे वो सिविलियन शिप हो, चाहे कमर्शियल शिप हो, चाहे कैसी भी शिप हो, मिलिट्री वाली हो, कैसी भी हो, वो सबको टारगेट कर रहे हैं एज अ ड्रोन और मिसाइल वगैरह से उसको अटैक करके। तो इसी वजह से इनके ऊपर कार्रवाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम वो चीज़ कर रहे हैं। और अगर हुती रिबल्स इसको नहीं मानेंगे तो इसके लिए हुती रिबल्स के कॉन्सेस जो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके लिए हुती रिबल्स तैयार रहें। हम इसी तरीके से हुती रिबल्स के ऊपर एक्शंस लेते रहेंगे, स्ट्राइक्स वगैरह करते रहेंगे, ऑपरेशन वगैरह करते रहेंगे। जो मिलिट्री ऑपरेशन हमारे द्वारा हो रहा है, जो हमारी नेवी के द्वारा और हमारी एयरफोर्स और हमारी सबमरीन वगैरह सब इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हम इनके थ्रू हुती रिबल्स के ऊपर कार्रवाई या एक्शन करते रहेंगे, और हम इतना हुती रिबल्स को वीक कर देंगे कि हुती रिबल्स जड़ से ही ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बेसिकली कहना है डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और यही कुछ चीज़ें थी। अब यहाँ पे जो यमन में जो हुती रिबल्स हैं, अटैक होने के बाद इनकी तरफ से भी इनका जो वर्जन आता है, या जो इनकी तरफ से जो इनका पक्ष है, या इनका जो आप बोलेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं इस पर, तो जो यहाँ पे हुती रिबल्स हैं उनका कहना सिंपल ही है कि जो भी यूएस ने हम पर ये अटैक किया हुआ है, इस अटैक को हम भूलेंगे नहीं और इसका हम बदला ज़रूर लेंगे यूएस से। और हम ये चीज़ बिल्कुल गलत है, यमन ने कहा, यमन के जो हुती रिबल्स हैं उन्होंने ये कहा कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितनी भी शिप्स हैं हम उनको टारगेट कर रहे हैं। हम किसी भी शिप को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उन शिप्स को टारगेट कर रहे हैं जो जिनका नाता कहीं ना कहीं इजराइल से है, क्योंकि हम बेसिकली सपोर्ट करते हैं फ़िलिस्तीनी लोगों को। और हमास को तो खैर ये कहते नहीं कि हमास को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, ये कहते हैं हम फ़िलिस्तीनी लोगों को सपोर्ट करते हैं। और हम जब तक इजराइल वहाँ पे चीज़ें बेहतर नहीं करेगा या पूरी तरीके से चीज़ें वहाँ पे बेहतर नहीं होंगी, जब तक हम ये चीज़ें यहाँ पे करते रहेंगे। और यहाँ पे जितने भी इजराइल से लिंक शिप्स वगैरह हैं उनको हम इसी तरीके से परेशान करते रहेंगे या इसी तरीके से अटैक वगैरह करते रहेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, और आप सबको नज़र आया, आप सबको सुनने में भी आया वो जो हमारी इंडियन शिप थी वो यहाँ कहीं सोमालिया के आसपास जा रही थी, और यहीं कहीं वो पिछले साल के आसपास उसको जो सोमालिया के डाकू हैं या सोमालिया की जो पायरेट्स वगैरह हैं उन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो जो हमारी नेवी वगैरह थी या जो हमारी मिलिट्री थी उसने यहाँ पे इंटरवीन किया और उस शिप को छुड़ाया उनसे, और हम लोग वापस आए। तो वो चीज़ जो है वो अलग है, वो यहाँ यमन का उसमें ज़्यादा रोल नहीं है। यमन का बेसिकली रोल सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे जो वो सपोर्ट करता है यूक्रेन में, सॉरी फ़िलिस्तीन को वो सपोर्ट करता है इसराइल में, और वो इसराइल को
बिल्कुल भी नहीं देखना पसंद करता है, क्योंकि इसराइल ने बहुत सारे लोगों की मृत्यु की है और बहुत सारे लोगों को मारा है इन गाज़ा पट्टी, और इसी वजह से वो ये वगैरह, ये जो स्ट्राइक्स वगैरह है या जो अटैक्स वगैरह है वो कर रहा है। और ये बेसिकली जो पक्ष था वो यमन का था। मैंने आपको दोनों लोगों के जो भी पॉइंट ऑफ व्यू थे वो सब इस वीडियो में आप सबको समझाए, और मैं इसी के साथ इस वीडियो से आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा। और आप सबसे मेरी ऐसा गुजारिश है कि आप सब लोग अपना जो आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ बिल्कुल शेयर करें इस मामले में कि बेसिकली यहाँ पे आपको कौन, यहाँ पे आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा आप यहाँ पे यमन को आपको लगता है कि यमन सही कर रहा है, या आपको लगता है कि यूएस यहाँ पे सही कर रहा है। क्योंकि देखिए चीज़ें यहाँ पे सिर्फ हाँ या ना में नहीं है, देखा जाए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। तो मैं वो सब जो चीज़ें हैं, वो जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है या जो आपके थॉट्स वगैरह हैं, वो मैं आप सबसे जानना चाहूँगा। और इसी के साथ मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा, और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ। जय हिंद, जय भारत।